जब दुनिया एमका और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की रेस में लगी हुई थी, तब भारत अपने स्टेल्थ अटैक ड्रोन AURA यानी घातक UCAV पर भी तेजी से काम कर रहा था। अब इसका फुल स्केल मॉडल बनकर तैयार हो चुका है और इसका फैब्रिकेशन लगभग पूरा हो चुका है। ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन होने जा रहा है जो कि EOTS सिस्टम के साथ आएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला ड्रोन होगा और ये इसे दुनिया का नंबर 1 ड्रोन बना देगा। वो इसलिए क्योंकि आज तक किसी भी ड्रोन में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं आई। और ये खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसकी मदद से एक तो आप लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं वो ड्रोन में लगाकर फायर कर सकते हैं, यानी कि रेंज मारक क्षमता बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास हाई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उन्होंने अपने ड्रोन में अभी तक EOTS नहीं लगाया है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है EOTS सिस्टम का बड़ा साइज। जी हाँ, स्टेल्थ ड्रोन के अंदर इसे फिट करना मुश्किल होता है। दूसरा है उच्च लागत। जी हाँ, EOTS काफी महंगा सिस्टम है। इसके पीछे एक सबसे बड़ी थ्योरी आप बार बार इस्तेमाल करते थे कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने एटॉमिक बम रख लिया है बना के। लेकिन उसके बाद आपने अखराजात कम क्यों नहीं किए अपनी आर्मी के? मोदी जी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमें कोई पैसा नहीं देंगे, ना लोन की शक्ल में ना इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। अभी भी टाइम है मोदी जी पाकिस्तान के साथ हाथ मिला। जय हिंद दोस्तों, DRDO के वैज्ञानिकों ने एक बार और एक नया कारनामा करके दिखाया है। EOTS टेक्नोलॉजी पर बना यह स्टेल्थ ड्रोन आज दुनिया में डिस्कशन का सब्जेक्ट बना हुआ है। दोस्तों, AURA के नाम से बना यह स्टेल्थ ड्रोन पूरी दुनिया को अपने वजूद की वजह से काफी अट्रैक्ट कर रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब दुनिया एमका और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की रेस में लगी हुई थी, तब भारत अपने स्टेल्थ अटैक ड्रोन AURA यानी घातक UCAV पर भी तेजी से काम कर रहा था। अब इसका फुल स्केल मॉडल बनकर तैयार हो चुका है और इसका फैब्रिकेशन लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। AURA दुनिया का पहला ऐसा स्टेल्थ ड्रोन होगा जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी EOTS लगाया गया है। EOTS सिस्टम किसी भी स्टेल्थ ड्रोन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी मदद से लंबी दूरी की मिसाइल फायर की जा सकेगी। सटीक निशाना यानी प्रिसीजन टारगेटिंग लगाया जा सकेगा, जिससे दुश्मन के ठिकानों को बिना किसी साइड डैमेज के नेस्तनाबूद किया जा सकेगा। स्टेल्थ और एक्यूरेसी का ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जो आज तक किसी भी ड्रोन में नहीं देखा गया। दरअसल EOTS सिस्टम असल में भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA के लिए विकसित किया गया था। लेकिन AMCA प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे AUCAV में फिट करने का फैसला किया। इस कदम से न केवल भारत का ड्रोन गेम में दबदबा बढ़ेगा, बल्कि यह दुनिया का पहला स्टेल्थ ड्रोन विद EOTS बन जाएगा। इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। अमेरिकन के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज मांगते हैं अमेरिकन, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। अब रशियंस ने ये जो कहा है कि इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया। ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीजों के अंदर अमेरिकन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वो करना चाहते हैं।
सो इंडिया के लिए जिस चीज की ऑफर है वो ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है रशिया की बहुत सारी जो शिप्स हैं, रशियन शिप्स और बाकी शिप्स जो रशियन ऑयल लेके जा रही हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो सैंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा तेल जो है वो इंडिया नहीं पहुंचेगा। सो इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखें कि ये चीजें हैं। सो इंडिया के लिए ये मसला है कि अगर वो Su-57 ले लेते हैं तो अमेरिकन बोलेंगे, रशियन फ्रेंच बोलेंगे, सारे का सारा इवन के स्पेनिश बोलेंगे। इसके पीछे एक सबसे बड़ी थ्योरी आप बार बार इस्तेमाल करते थे कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने एटॉमिक बम रख लिया है बना के। लेकिन उसके बाद आपने अखराजात कम क्यों नहीं किए अपनी आर्मी के? आपने लोगों की वेलफेयर पे पैसे क्यों नहीं लगाए? फिर उसके बाद आपकी इकॉनमी और लोगों की तालीम बेहतर क्यों नहीं हो रही फिर उसके बाद? क्योंकि आप सिंसियर ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप बल्कि आज अगर देखा जाए तो आप ट्रेड के अलावा, ट्रेड और एजुकेशन के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव, और उसके तरफ दोनों चीजों की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है, दोनों तरफ। आप बांग्लादेश को 4 मिसाइल दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? भारत उसके साथ टिट फॉर टैट और कुछ कर लेगा, वो बलूचिस्तान पे ज्यादा जोर दे देगा, फिर क्या करेंगे? वो इस वक्त तालिबान को मजीद वो साथ देखे ना, दुनिया के अंदर देयर इज नो फ्री लंचेस। अगर वो तालिबान के पास जाएंगे, तालिबान उनकी बात सुनेंगे, तो तालिबान उनके साथ बात कर भी रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ मौजूद थी आलिया कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक, और आप कराची की पोर्ट से जो उतरता था तालिबान लेके जा, वो चाबहार की तरफ जा रहे हैं सारे। उन्होंने काउंटर कर लिया, वो चाबहार से सारा कुछ कर लेंगे। आपकी ये जो एक स्ट्रेंथ थी आपकी, ये भी खत्म हो जाएगी उसके बाद, खत्म हो रही है बल्कि। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कि एक तो बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं, गुर्दे बिक रहे हैं, कि तरस करें कि उन लोगों का तो हमने हाल ये कर रखा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है, उन्होंने भीख मांगने का भी आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाकर बैठे हैं। हर जगह भीख मांगते हैं, हर जगह पहुंच के ऐसी ऐसी जगहों पे लोग हैरान हो जाते हैं कि जी आप हज उम्रे के लिए गए क्या भीख मांगने गए? यही हाल पाकिस्तान में भी आप किसी से भी मिल लें, 2-4 दिन के बाद वो आपसे कोई ना कोई अपनी दुख भरी कहानी जरूर सुनाता है, और वो दुख भरी कहानी सुनने के बाद आपका यही होता है कि अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो आप जेब में हाथ डालते हैं और कहते हैं कि ये लो बीबी और निकलो इधर से। तो बात सारी ये है कि यहाँ पर तो तरीका यही हो गया है। इसकी रीजन क्या है पता नहीं, शायद हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे गवर्नमेंट को और लोगों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या उससे भी ज्यादा के लोग जाकर जो है वो भीख मांग सकते हैं, तो हम तो आम आदमी है भाई, हम तो जिसे कहते हैं नौकरी पेशा लोग हैं, वर्किंग क्लास हैं, हमें मांगने में क्या है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत के वैज्ञानिकों की कैपेबिलिटी क्या है। जब दुनिया एमका के पीछे लगी हुई थी और फाइटर जेट्स के पीछे लगी हुई थी, एरो इंडिया शो पर काम कर रही थी, वहीं भारत के वैज्ञानिक इस स्टेल्थ ETOS टेक्नोलॉजी ड्रोन पर काम कर रहे थे। दोस्तों, यह दुनिया का पहला स्टेल्थ ड्रोन बन जाता है जो कि ETOS टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और यह बहुत बड़े बड़े परमाणु हथियारों को लेकर जाने में कैपेबल भी है। इससे भारत की रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, आज आप देखें, पूरा यूरोप भारत की तरफ देख रहा है सस्ते और टिकाऊ उपकरणों की वजह से। आज अगर आप देखें, अमेरिका के धमकी के बाद से पूरे यूरोपियन यूनियन के 27 कमिश्नर्स भारत विजिट करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा रक्षा एग्रीमेंट साइन होने वाला है जिसमें भारत के बड़े बड़े हथियारों की खरीदारी वो करने वाले हैं। और आपको ज्ञात होगा कि आर्मेनिया के बाद अमेरिका ने भी पिनाका मिसाइल खरीदने की बात की है। फ्रांस दौरे पर जब नरेंद्र मोदी गए थे, वहां पर यूपीआई तो चिपका कर आ गए, साथ ही साथ उनको ये बताकर आ गए कि भैया पिनाका मिसाइल ले लो, जबरदस्त है। और उसके बाद फ्रांसीसी कई और एक्सपर्ट्स जो कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं भारत आए हैं, और जैसे ही फ्रांस के एक्सपर्ट्स इसका टेस्टिफाई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ भी बहुत बड़ी डील हो सकती है। कहा जा रहा है कि 40,000 करोड़ की डील होगी। दोस्तों, इससे भारत का रुतबा रात दिन इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे वैज्ञानिकों को सलाम है। अगर आपके कोई विचार हो कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।